हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए और आपको इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत कम समय बच गया है। आप अपने प्रिपरेशन को सही तरीके से जारी रखिए, जो भी चीज़ें हैं सही तरीके से आप कंप्लीट कीजिए और जो भी फजूल की चीज़ें उन्हें आपको बंद करना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको पता है किस तरह से हो रहा है। बिना किसी इंतज़ार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, तभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कह रहा है कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद देयर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। यानी हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट होते हैं उनको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आंसर के तौर पे दिख रहा है, कह रहा है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट, दोज आर क्लासिफाइड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। यानी इन्हें मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू इन पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इसमें कह रहा है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन सीमेंट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। यानी ये क्या है, ये एक प्रकार का कॉमन सीमेंट है जो कि आपके कंस्ट्रक्शन के वर्क में काम आता है। एंड इट हैज़ अ लो रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक एंड इट हैज़ अ मीडियम रेट ऑफ हार्डिंग। यानी ये क्या है, ये लो रेजिस्टेंस देता है केमिकल अटैक के लिए। एंड इसमें एक पॉइंट दिख रहा है कि आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अकाउंट फॉर अबाउट 80 to 90%। यानी जो आपका प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट होता है उसमें जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो आपका 80 to 90% तक होता है। उसके बाद आपका सेकंड है वो है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या है, कह रहा है कि दिस सीमेंट इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड इट डेवलप्स स्ट्रेंथ रैपिडली, सो इट इज़ कॉल्ड एज हाई ईयरली स्ट्रेंथ सीमेंट। यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाई ईयरली स्ट्रेंथ सीमेंट भी कहते हैं, रैपिड हार्डिंग सीमेंट को। ओके, एंड इट डेवलप्स एट द एज ऑफ 3 days। यानी जो आपका रैपिड हार्डिंग सीमेंट होता है वो 3 दिन के अंदर आपका डेवलप किया जाता है। 3 दिन के अंदर जो होता है वो बन के तैयार होता है सही तरीके से उसका स्ट्रक्चर, एंड द सेम स्ट्रेंथ एज दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट 7 days। और जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है वो क्या आपका 7 days में तैयार होता है। और इसमें एक पॉइंट दिया रहा है कि द हाइजर वेट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड द शॉर्टर पीरियड ऑफ वाटर क्यूरिंग मेक इट्स यूज इकोनॉमिकल कमांड कंपेयर्ड विद द नॉर्मल सेटिंग सीमेंट। ओके, उसके बाद आपका थर्ड नंबर इसमें कह रहा है सीमेंट के टाइप में कि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है। तो दिस सीमेंट सेट्स वेरी ईयरली। यानी ये जो सीमेंट होता है काफ़ी जल्दी सेट होता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ ब्रॉट अबाउट बाय रिड्यूसिंग द जिप्सम। यानी ये जो प्रॉपर्टी होता है वो आपके जिप्सम को रिड्यूस करने से मिलता है कंटेंट एट द हायर टाइम ऑफ द क्लिंकर ग्राइंडिंग। एंड आपका 4 नंबर इसमें टाइप है वो है आपका लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट क्या होता है, द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज एन एक्सोथर्मिक एक्शन विच प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन। यानी जो क्या करता है आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट मतलब क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसके टर्म में, हाइड्रेशन के टर्म में। तो उसके थ्रू ये आपका क्या होता है, सीमेंट डेवलप होता है। एंड दिस हीट ऑफ हाइड्रेशन रिजल्ट इन क्रैक्स एंड इन लार्ज बॉडी ऑफ कंक्रीट। ओके, एंड उसके बाद आपका 5th नंबर टाइप है वो आपका है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये क्या है, दिस सीमेंट इज स्पेसिफिकली यूजफुल इन मैरीन एंड अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। यानी ये जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होते हैं इनके लिए ये सीमेंट यूज़ किए जाते हैं। एंड पोजोलाना इज़ द नेम गिवन इन volcanic ashes which is chiefly a siliceous material, and Polozona cement is prepared by the mixing and grinding the clinker and pozzolana together। okay, यानी ये जो ग्राइंडिंग होता है क्लिंकर और जो पोजोलाना होता है इन दोनों का मिक्सचर होता है ये सीमेंट। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्टेयर केसेस। स्टेयर केसेस क्या होता है, तो स्टेयर का कहने का मतलब सीढ़ी।
जिसे हम सीढ़ी भी कहते हैं। और टाइप द एक्सप्लेन देयर स्टेयर केसेस विथ नेट स्केच। नेट स्केच के थ्रू हमें क्या करना है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो कह रहा है कि स्टेयर इज द स्ट्रक्चर हैविंग सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेयर क्या है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं, कुछ सीरीज होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं, विच प्रोवाइड द एसेंट एंड डिसेंट बिटवीन द फ्लोर एंड द रूम इन विच स्टेयर इज लोकेटेड इज नॉन एज स्टेयर केसेस। ओके। और उसके बाद अगर हम इसके टाइप की बात करें तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका स्ट्रेट स्टेयर्स, दूसरा आपका टर्निंग स्टेयर्स, और तीसरा आपका सर्कुलर और हेलिकल स्टेयर। और आइए हम देखते हैं स्ट्रेट जो आपका स्टेयर है उसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर ऑल स्टेप्स आर लीड इन वन डायरेक्शन, यानी इस जो स्टेयर होता है इसमें जो जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होता है। एंड दे आर मे बी वन और मोर फ्लाइट, जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, फ्लाइट होते हैं। एंड दे आर यूज्ड ओनली व्हेन द स्पेस अवेलेबल फॉर द स्टेयर इन द नैरो विथ विड्थ। तो ये आपका बेसिक सा डायग्राम है स्ट्रेट स्टेयर्स का। एंड उसके बाद आपका आता है टर्निंग स्टेयर। टर्निंग स्टेयर क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर फ्लाइट टेक टर्न, यानी जो फ्लाइट होता है वो टेक टर्न करता है, यानी मुड़ता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर्स, यानी आपका जो टर्निंग स्टेयर होता है वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है क्वार्टर टर्न स्टेयर, जिसमें क्या होता है स्टेयर टर्निंग थ्रू द वन राइट एंगल इज नोन एज क्वार्टर टर्न स्टेयर। जो एक राइट एंगल के थ्रू क्या करता है, टर्न करता है, तो वो आपका क्वार्टर टर्न स्टेयर होता है। और इसका ये फिगर है, फिगर आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें बफर केटेड स्टेयर की, तो व्हेन क्वार्टर टर्न स्टेयर इज ब्रांच्ड इनटू 2 फ्लाइट एट अ लैंडिंग इट इज ऑल्सो नोन एज द बफर केटेड स्टेयर। तो ये इसका बेसिक सा डायग्राम है। और उसके बाद अगर हम इसकी अगले बात करें वो आपका हाफ टर्न स्टेयर होता है। देन व्हेन द स्टेयर टर्न थ्रू 180 डिग्री इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाफ टर्न स्टेयर, जो 180 डिग्री के थ्रू क्या करता है, रोटेट करता है। और उसके बाद आपका अगला है वो है आपका सर्कुलर और हेलिकल स्टेयर। ये क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर ऑल द स्टेप्स आर रेडिएट फ्रॉम अ कॉमन नेवल पोस्ट और सेंटर, यानी जितने भी स्टेप होते हैं वो एक कॉमन जो सेंटर होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। एंड दे आर मेड अप फ्रॉम वुडन, स्टील और कंक्रीट। तो ये इसका बेसिक सा डायग्राम है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।